गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम एक्सरसाइज 1.2। उसमें हमें देखो 4 डिफाइंस पढ़नी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और 2 हैं हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन। ये चारों डिफाइंस हमारी पूरी एक्सरसाइज में यूज़ होंगी और इन्हीं के ऊपर बेस्ड हमें क्वेश्चन करने हैं। वैसे आप लोगों ने ये पढ़ी हुई है बट फिर भी देख लो एक बार। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? जिसका ट्रांसपोज, ठीक है, हम कब बोलेंगे कि ए मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स? जब उसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे और वो फिर से वापस उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा। मतलब ए डैश इक्वल्स टू ए अगर होता है तो मैट्रिक्स क्या होती है? सिमेट्रिक। एंड अगर ए डैश इक्वल्स टू माइनस ए होता है तो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होती है। ऐसे हर्मिशियन में हम क्या करते हैं? सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में तो हम ट्रांसपोज चेक करते हैं, एंड हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन में हम क्या करते हैं? ट्रांसपोज कॉन्जुगेट्स को चेक करते हैं। ट्रांसपोज कॉन्जुगेट्स मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में बताए, तो ए टू दी पावर थीटा यही होता है ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। अगर ये वापस से ए ही आ गया तो हर्मिशियन, और अगर ट्रांसपोज कॉन्जुगेट फाइंड किया और वो माइनस ए के इक्वल आया तो हम बोलेंगे कि जो मैट्रिक्स है हमारी वो स्क्यू हर्मिशियन है। तो ये चारों डिफाइंस आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। उसके बाद कुछ नोट्स हैं आप लोगों के लिए डायगोनल एलिमेंट्स से रिलेटेड। इन चारों मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स किस टाइप के होते हैं? तो डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए तो डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे अगर डायगोनल एलिमेंट्स की बात करें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमेशा जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो होते हैं। और अगर बात करें हर्मिशियन मैट्रिसेस की, तो हर्मिशियन में जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो रियल होंगे, इमेजिनरी कभी नहीं आते। और अगर हम बात करें स्क्यू हर्मिशियन की, तो स्क्यू हर्मिशियन में या तो हमारे पास प्योरली इमेजिनरी आएंगे या फिर ज़ीरो आएंगे, इन दोनों के अलावा और कुछ नहीं आएगा, या तो प्योरली इमेजिनरी या सिर्फ ज़ीरो। तो एक बार थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लो। देखो जैसे अगर मैंने लिखा 1 2 2 4, ठीक है, इस मैट्रिक्स को बोला कि चेक करो कि इज दिस ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स और नॉट। तो हम क्या करेंगे? लेट्स से दिस बी मैट्रिक्स ए। अब इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे ए डैश। तो ट्रांसपोज के लिए हमें क्या करना होता है? रोज को पिक करके कॉलम्स बनाना होता है। तो 1 2, ये 1 2 एंड 2 4, 2 4। तो what we will have A dash equals to A, ठीक है। So this matrix is what? This matrix is a symmetric matrix। ऐसे अगर स्क्यू सिमेट्रिक देखना है तो स्क्यू सिमेट्रिक देखो, let's say this be 0 0 1 1, ठीक है। इसको देखते हैं। तो अब ज़रा चेक करो, इसका ट्रांसपोज चेक करो। लेट्स से दिस इज ए। अब ए डैश अगर हमने फाइंड किया तो ये 0 1 यहाँ, 0 और -1 यहाँ आ जाएगा, और ये 1 और 0 यहाँ पे। तो ये क्या आया? ए डैश इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए। सो दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसे आपके पास हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन के भी एग्जाम्पल्स आएंगे हम जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे। तो पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज इफ ए एंड बी, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ठीक है। ये हमें गिवन है कि ए एंड बी दोनों की दोनों हमारे सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं। देन प्रूव दैट ए बी इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए बी इज इक्वल्स टू बी। मतलब क्या पूछ रहा है वो? हमारे से दो सिमेट्रिक मैट्रिसेस का प्रोडक्ट कब सिमेट्रिक होता है? तो वो कब सिमेट्रिक हो रहा है? जब ए बी इक्वल्स टू बी है, मतलब वो दोनों मैट्रिसेस क्या कर रही हैं? कम्यूट कर रही हैं। और इसका रेसिप्रोकल भी, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ है। तो अगर दोनों मैट्रिसेस कम्यूट कर रही हैं और वो सिमेट्रिक भी हैं तो उन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट भी सिमेट्रिक होगा। सो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। देखो सिमेट्रिक तो हमें दोनों मैट्रिसेस गिवन ही है दोनों केसेस में। सो अगर ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस तो उनका ट्रांसपोज उन्हीं के इक्वल होगा। तो ए डैश इक्वल्स टू ए एंड बी डैश इक्वल्स टू बी। इतना तो क्लियर। अब हम नेसेसरी कंडीशन में लेके चलते हैं कि जो प्रोडक्ट है ना वो सिमेट्रिक है, ठीक है। ये ए बी को हमने सिमेट्रिक कंसिडर कर लिया। सो अब हमें प्रूफ क्या करना है? व्हाट इज रिक्वायर्ड टू प्रूफ? वी रिक्वायर्ड टू प्रूफ ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, मतलब ये दोनों कम्यूट करती हैं, हमें ये प्रूफ करना है। अगर ए बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा? वापस से ए बी के इक्वल होगा, तभी तो सिमेट्रिक है।
तो सिमेट्रिक की डिफाइन लगा दी। अब ट्रांसपोज कैसे ओपन होता है ए बी का, तो पहले बी का ट्रांसपोज फिर ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए बी, और B is a symmetric matrix, so B dash equals to B, and A is a symmetric matrix, so A dash equals to A. So AB is equals to B. आ गया ना? So AB is equals to BA आ गया। अब हम लेके चलेंगे कि AB is equals to BA है sufficient condition में, और हम प्रूफ क्या करेंगे? We are required to prove कि जो AB matrix है that is a symmetric matrix। ठीक है, तो अगर हमें गिवन है ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, तो हम दोनों साइड ट्रांसपोज ले सकते हैं। तो हमने क्या किया, दोनों साइड ट्रांसपोज ले लिया, तो ए बी डैश इक्वल्स टू बी ए डैश। ठीक है, अब इसको ओपन करना स्टार्ट करो, क्योंकि हमें सिमेट्रिक प्रूफ करना है, और सिमेट्रिक का मीनिंग क्या है कि उसका ट्रांसपोज वापस से इसी के इक्वल आना चाहिए। तो हम ये चेक कर रहे हैं कि इसकी वैल्यू आखिर आती क्या है, तो हम इधर वाले को नहीं डिस्टर्ब करेंगे, इसकी तो वैल्यू हमें चेक करनी है। राइट साइड में देखो बी ए डैश, तो हम कैसे करते हैं, पहले सेकंड वाले का ट्रांसपोज आता है, फिर फर्स्ट वाले का ट्रांसपोज आता है। एंड ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सो ए डैश इक्वल्स टू ए, एंड बी इज ऑल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सो बी डैश इक्वल्स टू बी। सो व्हाट वी हैव, ए बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए बी। यही तो हमें प्रूफ करना था। सो दिस इम्प्लाइज ए बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड विद दैट आवर प्रूफ इज कंप्लीट। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ए क्या है, अगर ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन प्रूफ दैट, ये चार पार्ट्स हैं जो हमें प्रूफ करने हैं। ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक, ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक, ए प्लस ए थीटा इज हर्मिशियन, एंड ए माइनस ए थीटा इज स्क्यू हर्मिशियन। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो देखो ए हमें किसी भी टाइप की नहीं गिवन है, बस हमें पता है कि ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इसके अलावा और कोई डिटेल्स नहीं है हमारे पास। और हमें क्या प्रूफ करना है कि a प्लस, फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो a प्लस ए डैश को सिमेट्रिक प्रूफ करना है। तो सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज चेक करते हैं। तो चलो ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। a प्लस ए डैश का ट्रांसपोज इक्वल्स टू, अब ट्रांसपोज प्लस में तो ऐसे ही ओपन होता है, सो a का ट्रांसपोज प्लस ए डैश का ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज के हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं कि अगर हम क्या करें, ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज लें तो हमें क्या मिलती है, मैट्रिक्स मिलती है। मतलब ए डैश का अगर फिर से डैश निकालें तो वापस से ए मिल जाता है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस ए डैश। ठीक है, सो हमें क्या मिला, ए प्लस ए डैश का जो ट्रांसपोज था वो ए प्लस ए डैश के इक्वल मिल गया। सो दिस इम्प्लाइज a प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और हमें यही तो प्रूफ करना था। ऐसे ही सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है, a माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक में भी हमें चेक तो ट्रांसपोज ही करना है, तो फाइंड करते हैं a माइनस ए डैश का डैश। सो दिस विल बी ए डैश माइनस ए डैश का डैश। ठीक है, ट्रांसपोज ऐसे ओपन होगा, तो ए का ट्रांसपोज तो ये रहा। अब ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज, तो मतलब वापस से मैट्रिक्स ए आ गई। अब क्या यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, तो ए माइनस ए डैश। तो हमने इसका ट्रांसपोज निकाला इस मैट्रिक्स का, और वो माइनस ऑफ दिस मैट्रिक्स आया। सो दिस इम्प्लाइज व्हाट, कि हमारी ये जो मैट्रिक्स है, दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट में हमें क्या प्रूफ करना है कि a प्लस ए थीटा, a प्लस ए थीटा इज हर्मिशियन। तो हर्मिशियन के लिए हमें क्या करना होता है चेक, a थीटा इक्वल्स टू a। तो दैट मीन्स इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट वापस से इसी मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए। सो a प्लस
ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट का हमने फिर से ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ले लिया। और ये मैंने आप लोगों को सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में कि ट्रांसपोज कॉन्जुगेट प्लस में कैसे ओपन होते हैं, प्रोडक्ट में कैसे ओपन होते हैं, तो हम वही सारी प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर रहे हैं। सो दैट विल बी ए थीटा और ए थीटा टू द पावर थीटा। अब फिर ट्रांसपोज कॉन्जुगेट का अगर फिर दोबारा से ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लेते हैं तो वापस से मैट्रिक्स मिल जाती है, तो ए थीटा प्लस ए, और हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस ए थीटा। सो दिस implies a plus a theta is Hermitian matrix। अब सिर्फ एक पार्ट बचा है, स्क्यू हर्मिशियन प्रूफ करना है ए माइनस ए थीटा को। तो जल्दी जल्दी से करते हैं ए माइनस ए थीटा, तो वापस डायरेक्टली थीटा लगा दें। सो ये क्या हो जाएगा, ए थीटा माइनस ए थीटा का फिर से थीटा, तो ए थीटा माइनस ट्रांसपोज कॉन्जुगेट का फिर से ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, सो दिस विल बी ए। तो यहाँ से माइनस कॉमन ले ले, सो ए माइनस ए थीटा, वापस से वही मैट्रिक्स आ गई बट इस बार विद नेगेटिव साइन आई है। सो दिस इम्प्लाइज ए माइनस ए थीटा इज स्क्यू हर्मिशियन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के सारे पार्ट्स प्रूफ हो गए। अब बात आती है लास्ट क्वेश्चन की, मतलब आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, नॉट एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन नंबर 3, प्रूफ दैट एवरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, मतलब हमें क्या लेट करना है, लेट ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर। मतलब अगर ऑर्डर ऑफ ए एन है तो एन क्या होगा, ऑड नंबर। तो हमें प्रूफ करना है कि वो कैसी होगी, सिंगुलर होगी, मतलब उसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 0 आएगा। तो वो अब हम कैसे प्रूफ करेंगे, देखो स्क्यू हर्मिशियन बोले, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किस टाइप की होती है, डिफाइन से, if A is a skew symmetric matrix then A dash equals to minus of A। okay, now taking transpose on both sides, sorry taking determinant, क्योंकि हमें नॉन सिंगुलर प्रूफ करना है, सिंगुलर प्रूफ करना है मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू 0 प्रूफ करना है। तो हम दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, तो A डैश का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू माइनस ऑफ A का डिटर्मिनेंट। अब मैंने जब आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन कराए थे ना, उसमें हमने किया था कि अगर किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, मतलब लेट से कि कोई भी मैट्रिक्स आई, ठीक है, आई से स्टार्ट करते हैं, आई का बहुत आसान है करना। 2 ऑर्डर की 1 0 0 1, तब भी मैंने आई थिंक यही एग्जाम्पल लिया था। इसको अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया 2i, तो वो क्या आएगा, 2 0 0 2। अब इसका ज़रा डिटर्मिनेंट निकालो, डिटर्मिनेंट कितना आएगा, 4, 2 इंटू 2 ना, तो ये 4 आ गया, और पहले कितना था डिटर्मिनेंट, 1 था। तो सिर्फ क्या हुआ, स्केलर्स की जितने जिस स्केलर से मल्टीप्लाई किया उसकी इस डिटर्मिनेंट के साथ कितने पावर से मल्टीप्लाई, जितने का ऑर्डर था, है ना, 2 स्क्वायर, 2 की पावर 2। ऐसे अगर आपने 3 से मल्टीप्लाई किया होता तो यहाँ 3 आया होता और यहाँ पे 9 बना होता, तो मतलब 3 स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ आई आया होता। तो जिस भी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लें तो स्केलर की पावर कितनी रेज हो जाती है, जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है। तो अब यहाँ ऑर्डर कितना है मैट्रिक्स का, n, हम n लेके चल रहे हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ क्या होगा, -1 की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। और हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है कि डिटर्मिनेंट चाहे हम मैट्रिक्स का निकालें या उसके ट्रांसपोज का निकालें, दोनों सेम ही होते हैं, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। अब खुद निकाल, मतलब किसी भी मैट्रिक्स को मतलब कंसिडर करके उसको ट्रांसपोज करके फिर चेक करके देख लो, वैल्यू सेम ही आएगी। अब देखो ये n क्या था, n हमारे पास ऑड था, तो -1 की पावर ऑड नंबर,
तो कितना आएगा, हमेशा नेगेटिव ही आएगा। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दोनों को एक ही साइड ले ले तो ये प्लस में आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0। सो व्हाट दिस implies 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से फाइंड करो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0/2 मीन्स 0। तो हमने प्रूफ कर दिया कि ए का डिटर्मिनेंट कितना आया, 0। तो दिस implies ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स ना, ये तो प्रूफ करना था कि ए सिंगुलर मैट्रिक्स है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास। आज के वीडियो में बस इतना ही, आगे वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।